तो हम ले लेते हैं मौला अली का। हजरत अली ने कम उम्र में 12 साल के 9 साल के थे तब आपने इस्लाम को कबूल किया। इसलिए ये कहा था कि इस्लाम में सबसे पहले मर्दों में तो अबू बकर सिद्दीक और बच्चों में हजरत अली कहा जाता है। औरतों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया है? हजरत खदीजा ने कबूल तो किया था, लेकिन इससे पहले इस्लाम में सबसे पहला खून और इस्लाम में जो गिरा वो हजरत सुमैया है। अब आप ये कह सकते हैं कि किसने इस्लाम में मर्द और औरत में सबसे पहले शहादत का जाम किसने किया? वो है हजरत सुमैया। और यही है मेरे आका का किरदार। मेरे आका ने कहा किरदार पेश करो, तुम्हारे दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा खुद तुम्हारे पेशानी पर चमक जाएगा। ये वो कलमा है, अगर हम इससे जुड़ गए हमारी जिंदगी पार हो जाएगी। अगर ये कलमा को हमने रचा और बसा लिया तो याद रखिएगा मुसल्ला हमारे खरीद होगा। हम नमाज है हमें नजारे से मोहब्बत हो जाएगी, सजदे से मोहब्बत हो जाएगी, रुकू से मोहब्बत हो जाएगी, तशहुद से मोहब्बत हो जाएगी, मकामा से मोहब्बत हो जाएगी। अगर हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कि दामन को पकड़ा है तो कसम खुदा की कि ये ऐसा दामन है कि इस दामन के आगोश में हम आएंगे तो हमारी जिंदगी का बेड़ा पार हो जाएगी। दुनिया भी आसान हो जाएगी, दुनिया भी जन्नती हो जाएगी, दुनिया भी खुशगवार हो जाएगी, कायनात भी हमारी, यहाँ की तमाम चीज हमारी हो जाएगी, खुद अल्लाह और उसका रसूल भी हमारा हो जाएगा। हमें ये कहने की जरूरत ही नहीं है। याद रखिए कि हम किसके हो जाए कि अगर हम किरदार बनाए तो हम ये ना कहें कि हम अल्लाह के, अल्लाह खुद हमारा हो जाएगा, अल्लाह खुद हमारा हो जाएगा। आज के इस माशरे में देखते हैं अल्लाह के महबूब से किसी ने पूछा आका, देखिए सबसे आका कुछ खवातीन के बारे में तज़किरा फरमाइए। मेरे महबूब ने कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरे सहाबा मैं नहीं रहूंगा, मेरे जाने के बाद कुछ ऐसी औरतें दिखेंगी जो अपने बाल को खोल कर चलेंगे, लेकिन मैं नहीं रहूंगा। आज नहीं है अल्लाह के महबूब, इसका क्या मिसाल कहते हैं कि जब औरतें बाल को खोलना शुरू कर देंगी तो एक एक बाल के एवज में एक बाल उन्हें 1000 जहन्नम की खाई में ले जाएगा। सोचिए बाल को कोई गिन सकता है? आज ये कैसा माशरा हो गया है, शादी हो, मंगनी हो, बारात हो, बेटियां बाल खोल कर जा रही है, माँ बाप बड़े बड़े हसीन से अपने बच्चों की फोटो ले रहे हैं। मेरी गुड़िया देखो कैसी लग रही है, मेरी गुड़िया देखो कितनी हसीन लग रही है। मेरे बाप कहते हैं नारायण बाप तुझे मेरे महबूब का वो आंसू नहीं आ गए जिसके लिए मेरे आका ने दामन फैलाकर बेटियों के लिए हक मांगा था। अगर बाल खोल कर चला, याद रखना वो बाप वास्तव अपनी बेटियों के लंबे बाल को देखता है तो मुस्कुराता है, उसके खुले हुए बाल को झुमकों को देखता है तो कहता है अच्छा लगता है। अगर वो हड्डी में मसल्ले में आ जाता है तो हड्डी लग रही है तो ऐसे में ना जा। माँ देखती है बेटियां बड़ी खुश हो जाती है कि तेल ना लगा और अपने बाल को खोले। आज बताइए बारातों में एक ऐसा फैशन है मुसलमानों में, बारात में वलीमा हो, लड़कियां बाल को खोल कर जाएंगी और अच्छे अच्छे नमाजी घर की माए अपनी बेटियों को देखकर उसकी तारीफ कर रही है। नौज़ उसने शैतानियत की तारीफ की और वो माँ जहन्नमी है, 10,000 पीछे जहन्नम में चली जाएगी जो अपनी बेटी के किरदार पर माशाअल्लाह कहती है। नौज़ और करिए एक बाल 1000 पीछे जहन्नम की खाई में ले जाएगा। बाल को कोई गिन सकता है? अजीब वजह है गर्मी, इतनी गर्मी, ये गर्मी नहीं है कि हमारे और आपका सगीरा और कबीरा गुनाह है। हमारे गुनाहों इतने हो गए कि गुनाह की भवक से इतनी तपिश निकल रही है कि ये तो कम है आने वाली। आपको पता है ये तीसरा सफर चल रहा है, क़यामत के 4 सफे थे, 2 सफे गुजर गए, तीसरा है, चौथा सफर क़यामत का है, ये तीसरा सफ चल रहा है, तीसरा सफ चल रहा है। चौथा सब सिर्फ क़यामत को 10 दिन पहले ही मालूम हो जाएगा, क़यामत आने वाली है। 10 दिन से 10 दिन पहले पता होगा। फिर उस 10 दिन में कोई तौबा करना चाहेगा तो तौबा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तौबा का दरवाजा पता ही नहीं चलेगा।
इसलिए मेरी मोहतरम माशा वही अल्लाह के महबूब का आज ये एक तो ये दूसरा अल्लाह के नबी ने क्या कहा, एक दिन कुछ ऐसी औरतें होंगी कि ऊंट के कुहान के तरीके रहेंगी और मैं इस पर लानत करता हूं, मैं नहीं देखूंगा। कहे आगे उनकी पहचान क्या होगी, कहे जैसे ऊंट तुम देखते हो उसकी कुहान निकली होती है, ऐसे ही मेरी उम्मत की कुछ शहजादियां नजर आएंगी जो जूड़ा बांधती हैं। ये ऊंट के कुहान अल्लाह के नबी ने तस्दीक पहले कर दिया था कि एक वक्त ऐसा आएगा ऊंट के कुहान जो उनका वो निकला रहता है उसके मानंद मेरी उम्मत की शहजादियां होंगी, लेकिन उस वक्त मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं देखूंगा, मैं उन पर लानत करता हूँ, मेरे महबूब की लानत है। देखिए जो जूड़ा बांधती हैं और नकाब को इतना फैशन बनाती हैं कि इस तरह का जूड़ा जो यहाँ बांधती है, यहाँ देखिए इतने पे जूड़ा आ जाएगा कि आपका गुनाह कबीरा में आ जाएगा। लानत अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अगर आप उसके नीचे थोड़ा सा बांधते जूड़ा के लिए बांधने की कोई गुनाह नहीं है, आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन जो ऊंचा पे बांधते अल्लाह के नबी ने यहाँ और आज यहाँ जो पीछे लोग बांधते हैं गर्मी लगे इसके लिए नहीं कहा गया, आपका जो ये निकला रहता है ये यहाँ से ऊंचा बांध अगर ऊंचा हो गया तो समझ लीजिए ऊंट की कुहान है और अल्लाह के नबी ने उसको लानत बरसाई है। और याद रखो उस पर जिस पर नबी ने लानत बरसाई उसकी नमाज अच्छी नहीं हो सकती, उसका दिया हुआ अमल उसका सच्चा नहीं हो सकता। तो इससे आगे आ जाइए आप। तीसरी बात अल्लाह के महबूब ने जब इरशाद फरमाई है कि अखलाक पैदा होना चाहिए मोहब्बत वाली। अब आइए मोहब्बत आगे बैठ देखिए, आगे आगे बैठ लो। क्या कर रही हो? एक बार तो एक देहाती आता है अर्ज करता है कि आपका बहुत दिनों से मैंने देखा नहीं है, क्यों मदीने जाने की बड़ी तमन्ना थी, लेकिन मेरी ये तमन्ना ये ख्वाहिश नहीं पूरी हो सकी। लेकिन पता चला कि आप वो बदू एक मदीने के देहात में रहता था, लेकिन किसी ने कहा आज इधर से आकर गुजरने वाले हैं, वो खेतों में मिट्टियों में सना हुआ था। किसी ने कहा मैं सब कुछ छोड़कर बस राह पर खड़ा हो गया, धूप बड़ी तेज के साथ थी और वो उसी राह पर खड़ा मेरे महबूब का इंतजार कर रहा है कि आएंगे आका तो चूमूंगा। जैसे ही आका आते हैं ये बदू ये देहाती मुस्कुराने लगता है, ये किसान ये मजदूर जो खेत में काम कर रहा था ये मुस्कुरा रहा है कि आका आ रहा है। आका उससे देखकर मुस्कुरा रहा, दिल चाह रहा था कि आका को लपट जाए, लेकिन जैसे आगे बढ़ा उसने आका के सामने अपना हाथ बढ़ा दिया और आका ने भी हाथ मेरे महबूब का किरदार गौर से करिए, मेरे महबूब का किरदार आ जाओ ऊंच नीच को देख कर लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। कोई बड़े घर के आ जाए तुम्हें अच्छी जगह बैठाते हैं और कोई ऊंचे नीचे घर के आ जाए तुम्हें यहीं बैठा देते हैं। हाँ, अगर कोई शान पैसे वाला हो तो उसे सलाम बड़े जोरों शोरों से किया जाता है और अगर उसकी शान और शौकत ना हो तो उसे सलाम नहीं करना गवारा नहीं समझते। ये कैसी उम्मीद है जैसे मेरे आका की मोहब्बत और इखलास पैदा देखिए मेरा महबूब आ रहे। तो बदू ने जब हाथ बढ़ाया तो उसको ख्याल आ गया अपने मिट्टी पूरा हाथ मिट्टियों से सना हुआ था, उसने हाथ को पीछे कर दिया। मेरे महबूब ने मैंने भी तो हाथ बढ़ाया है, मेरे चाहने वाले आशिक हाथ लाओ मैं तुमसे मिला के नहीं आता, आप पाक हो मैं नापाक हूँ, आपका हाथ पाकर मेरा हाथ मिट्टियों से सना हुआ। आका ने कहा नहीं छिपाओ नहीं, लाओ अपना हाथ। नहीं आका ये आपका पाकीज़ा हाथ गंदा हो जाएगा, इस पर मिट्टियाँ लग जाएगी। मेरे महबूब ने कुछ नहीं कहा, जाकर पकड़कर उसका हाथ मुसाफा नहीं मिला बल्कि उसके हाथों को चूम लिया। सुभान अल्लाह। अब उस बदू रोने लगा कि आका सुभान अल्लाह मुझ बदू मुझ देहाती मेरे सने हुए गंदे गंदे हाथों को आपने चूम लिया। आका ने कहा जो मोहब्बत पकड़ सलात सलाम की पाबंदी के साथ बच्चों के लिए रिस्क कमाता है वो रिस्क नहीं बल्कि जन्नती रिस्क हो जाता है। और ऐसे काम करने वालों के लिए अल्लाह भी खुश होता है, उसका रिस्क भी खुश होता है। तो तोहफे के लायक है, ये मेरे महबूब का अखलाक है। अखलाक ही तो पैकर था अल्लाह के महबूब जब भी जाते थे सैयदा फातिमा की बेटी आती अल्लाह के महबूब खड़ा हो जाते थे इस्तकबाल के लिए कि सैयदा फातिमा दस्तक देती, अल्लाह के महबूब कहते रुक जा अभी आना, दरवाजे खुद जाते खोलते और दोनों हाथों को चीमते चीम कर पकड़ कर लाते अपनी शहजादी कौनैन जन्नत की सदारत को बिठाते। फिर मेरी सैयदा फातिमा ने सवाल किया, बाबा आज जी करता है आपसे सवाल करने का। पूछती क्या है, ऐ मेरे बाबा ये बताइए कि जन्नत में मर्दों में सबसे पहले कौन जाएगा? जन्नत में मर्दों में सबसे पहले कौन जाएगा? तो मेरे आका ने कहा बेटी खुश हो जा, जन्नत में मर्दों में सबसे पहले तेरा बाबा यानी
सैयदा फातिमा बड़ी खुश हुई ये सुनकर। फिर दूसरा सवाल करती बाबा औरतों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? मेरे आका ने बड़ी मोहब्बत से जवाब दिया, मेरी बेटी औरतों में जन्नत में सबसे पहले माई है बीबी मरियम जाएगी। औरतों में जन्नत में सबसे पहले बीबी मरियम जाएगी। ये सुनकर आप अश्कबार गई। आका ने देखा नहीं, बस आंसू गिर रहे। कहे फातिमा तुम्हारे आंसू क्यों गिरते हैं? अब बावजूद दिल में ख्याल था कि मैं इतनी इबादत करती हूँ, रियाजत करती हूँ, सदाकत करती हूँ, दिन रात मेरी पेशानी अल्लाह की राह में छुपी, लेकिन दिल कर रहा था कि हो सकता है कि जन्नत में सबसे पहले मैं जब इसलिए रोना आ गया कि पता चले कि जन्नत में सबसे पहले मेरे बाबा ने बशारत दी, सबसे पहले हज़रत बीबी मरियम जाएंगी। आका ने कहा बेटी रोने की क्या बात है? क्यों बाबा जन्नत में मरियम जाएंगी, बीबी मरियम? हाँ वही मरियम जिन पर कुरान में आयतें नाज़िल हुई है, वही मरियम जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम का बिन बाप के पैदा किया है, वही मरियम जाएंगे जिनकी कुरान गवाही देता है, जिनके नाम पर अल्लाह आयतें नाज़िल करता है, वही मरियम जाएंगी जिनको पैगंबरी का निकाह भी किया गया, जिनके नाम पर आगे अलैहिस्सलाम लगाया गया, वही मरियम जाएंगी। तो कहते हैं कि आप अश्कबार रोए जा रही है। मेरे हुजूर ने कहा बिटिया क्या सोच बाबा क्या नहीं, मेरी गुड़िया हक है कि जन्नत में सबसे पहले बीवी मरियम जाएंगी, लेकिन फर्क ये है कि बीवी तू मखदूमा बनकर जाएंगी, वो खादमा बनकर जाएंगी। सुभान अल्लाह। तू मखदूमा बीवी, तू सवारी पर बैठी किसी लगाम पकड़ने वाली बीवी मरियम होगी। अब बताओ तू मखदूमा, वो खादमा बनकर जाएंगे। और बड़ी और तोड़ा करते ही बाबा बीबी मरियम खादमा। हाँ बेटी अल्लाह ने कहा